कहते हैं अकेला चले न बाट, झाड़ बैठे हैं खाट। आपको याद होगा 2022 का वो समय जब भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर हो गई थी और ये आधा पाकिस्तान पार करके पहुंच चुकी थी मियां चुन्नू में। तब पाकिस्तान की बड़ी थू थू हुई, पर अब एक बार फिर से 3 मिसाइलें मिसफायर हो गई हैं। पाकिस्तान के तो वैसे होश उड़े हुए हैं। इन सब के बीच में भारत ये कर क्या रहा है बॉर्डर पे? जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अगले साल का टारगेट रख दिया है भारत ने। बड़ी जबरदस्त प्लानिंग है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त पाकिस्तान में गजबे हो रहा है। बात यह है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की एक दूसरे से बन नहीं रही है और दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब मामला क्या है तो आपको बता दें। मामला ये है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों खुद से ही लड़ना शुरू कर रहे हैं। राष्ट्रपति कह रहा है प्रधानमंत्री को, ये जो तुमने उलूल जुलूल नियम बनाए हैं ना, ये गलत है। ऐसा लगता है जैसे तुम इमरान खान को टारगेट कर रहे हो। अब राष्ट्रपति खुल्लम खुल्ला नाम ले रहा है तो प्रधानमंत्री तो भड़केगा ही। उसका सारा पोल पट्टी पीछे की बातें आगे आकर कह दिया तो फिर गुस्सा तो होना ही है। प्रधानमंत्री ने कहा तुमने ऐसा खत लिखा क्यों? वो भी एक ओपन लेटर। ओपन लेटर में ये सारी बातें क्या लिखी जाती है? ऐसा लगता है तुम इमरान खान के समर्थक हो। अब झगड़ा यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में शुरू हो गया है। वैसे आपको बता दें, बात दरअसल ये है कि आरिफ अलवी को माना जाता है इमरान खान का सपोर्टर। वहीं शहबाज शरीफ किसके सपोर्टर हैं ये साफ साफ दिखता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव के संबंध में राष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ को लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। अब इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने भी खत लिखा और कहा कि तुम इस तरीके से बात कर रहे हो जिस तरीके से लग रहा है कि तुम इमरान खान के प्रवक्ता हो। खैर, इन दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत का मतलब समझिए। झगड़े की शुरुआत का मतलब है पाकिस्तान अब सैन्य शासन की तरफ बढ़ रहा है। अराजकता का सारा सीमा धीरे धीरे पार होता हुआ जा रहा है। जो जमीन में लड़ाई हो रही है, इमरान खान और इमरान खान के सपोर्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद अब राजनीतिक हलकों में भी लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी है। ऐसे हालात में अगर सुनने को मिले कि बॉर्डर पर 3 मिसाइलें फिर से मिसफायर हो गई हैं, तो पाकिस्तान में हड़कंप मचेगा कि नहीं मचेगा? मचना तो तय है। को याद होगा 2022 का वो समय जब भारत का एक ब्रह्मोस मिसाइल ये मिसफायर हो गया था और मिसफायर होकर ये पहुंच गया था पाकिस्तान के मियां चुन्नू इलाके में। उस समय पाकिस्तानी सरकार में और पाकिस्तानी सेना में थरथराहट आ गई थी। पाकिस्तानी सेना को ऐसा लगा था जैसे कि भारत ने हमला बोल दिया है। ये आनन फानन में देखने के लिए जुटे थे कि इसमें वॉरहेड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। बाद में पता चला कि ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर तो हुई है लेकिन इसमें वॉरहेड नहीं लगा हुआ है, यानी कोई बड़े नुकसान की कुछ आशंका नहीं है। जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने और सेना के अधिकारियों ने संपर्क साधा भारत से। फिर ये मामला 2 दिन बाद निकल कर आया कि भारतीय ब्रह्मोस घुस गया था पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इससे एक तरफ पाकिस्तान की थू-थू हुई तो वहीं दूसरी तरफ भारत को इसका बड़ा फल मिल गया। पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल को देखकर सबसे पहले ये अंदाजा लगाया कि वो बच गए, लेकिन उनकी जो इज्जत थी वो तार तार जरूर हो गई। इसलिए तार तार हो गई क्योंकि इन्होंने चाइना के मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाए हुए थे जो समय पर काम नहीं आए और न ही ये बता पाए कि ये मिसाइल घुस रही है पाकिस्तान के अंदर। भारत को इस एक मिसफायर से बहुत फायदा हुआ। जैसा कि हमने देखा इसके बाद भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल और इसके खरीदार बहुत मिले, इसलिए क्योंकि ये पूरी तरीके से कहें तो लाइव परीक्षण की तरह हो गया कि देख लो चाइना के मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हालांकि ये गलती से ही हुआ, लेकिन गलती से भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा हो गया। और उल्टा पाकिस्तान ने भारत की मदद कर दी। कैसे? पाकिस्तान ने उस समय उछल उछल कर सबको बताया, देखो भारत ने हमारे ऊपर मिसाइल दाग दिया,
देखो भारत अपनी परमाणु शक्तियों को कंट्रोल में नहीं रख सकता है, देखो ऐसा हो गया, भारत के ऊपर एक्शन ले लो। तब अमेरिका ने क्या बोला था? अमेरिका ने बोला था देखो मिसफायर वाली चीजें तो होती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भारत ने जानबूझकर तुम पर हमला नहीं किया था, गलती से मिसफायर हो गया था। भारत इसकी जांच कर रहा है और अफसर के ऊपर एक्शन ले रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को चुप करा दिया, बाकी देशों ने भी कुछ इसी तरीके से जवाब दे दिया। लेकिन पाकिस्तान ने जो ढिंढोरा पीटा ना दुनिया भर में, वो भारत की क्षमता को और भारतीय ब्रह्मोस को आगे लेकर आ गए। इन्होंने सोचा था दुनिया एक्शन ले लेगी भारत के ऊपर, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। खैर, अब ऐसा ही कुछ हुआ। शुक्रवार के दिन राजस्थान का जो इलाका देखते हैं आप, राजस्थान का ये इलाका एक बॉर्डर इलाका है और बॉर्डर इलाका लगता हुआ है पाकिस्तान से। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 मिसाइलें मिसफायर हुई और जैसे ही ये मिसाइलें मिसफायर हुई वैसे ही पाकिस्तानी सेना के होश उड़ गए, क्योंकि ये मिसाइलें 3 की संख्या में थी और 3 की संख्या में ये कहां पर क्या तबाही मचाएंगी, इसको सोचकर पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया। उन्हें ये भी लगा कि क्या भारत ने कुछ शुरुआत तो नहीं कर दी है। इन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया, एक्शन में आना शुरू कर दिया कि भैया पता लगाओ कहाँ कुछ हुआ है। इस मिसफायर ने एक बार को पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मचाया। हालांकि आपको बता दें इन्हें ढूंढा जाने लगा, जिसके बाद 2 मिसाइल पाए गए। मिसाइल तो नहीं, मिसाइल के जो मलबे वगैरह थे वो पाए गए, लेकिन अभी भी तीसरे मिसाइल के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी सूचना नहीं है कि ये इस वक्त मिल पाए हैं या नहीं मिल पाए। खैर, जहां एक तरफ पाकिस्तान में ये सब कुछ हड़कंप मच रहा है, तो वहीं भारत ने अगले साल का टारगेट रख दिया है और उसी डर को एकदम से वायुसेना में शामिल करने का विचार बना लिया है। दरअसल बात ये है कि भारत का ब्रह्मोस NG ये कहा जा रहा है 2024 तक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और इसके सारे परीक्षण 2024 तक खत्म हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रह्मोस NG जो LCA तेजस में भी लगेगा, यानी कि भारतीय वायुसेना और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।